Hello students, it is my another lecture for biology for class 11th. We are studying the chapter first and the name of the first chapter is the living world. In our previous video we study about the living organism or what is living and what are the characteristic feature of living organism. In this video, we will study new topics. The first topic is diversity. What is diversity? चलो तो डाइवर्सिटी क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले. सो डाइवर्सिटी अभी आप जैसे देखते हैं अपने सराउंडिंग, आप एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो आपको बहुत अलग अलग तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आपको नज़र आते हैं. जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं. एनिमल्स में भी अलग अलग तरह के, प्लांट्स में बहुत अलग अलग तरह की कैटेगरी है. मीन्स देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल, वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म in nature. So these various type of organism, so the range means you found a wide range. This wide range of organism is called diversity. Wide range of organism present in the or nature is called diversity. In our nature, about 1.7 to 1.8 million organisms are present. In this, about 1.2 million species related with, or 1.2 million species of animals, and rest are related with plant. Okay. Next topic. अब इसके बाद क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर नेचर में बहुत अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं. तो हमारे साइंस के अकॉर्डिंग उनको साइंटिफिकली उनको स्टडी हमें करना है. तो साइंटिफिकली स्टडी करने के लिए हमें क्या करना है, उनको एक प्रॉपर वे में उनको करना पड़ेगा. अब इतने सारे एनिमल्स को हम सेपरेटली तो हम स्टडी नहीं कर सकते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन सबको जो सिमिलर कैरेक्टर्स है वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करेंगे, हम कैटेगराइज कर देंगे. जैसे एग्जांपल के लिए हम स्कूल का एक एग्जांपल लेते हैं. स्कूल में हम क्या करते हैं, जो भी सभी बच्चे हैं तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं. मींस क्लास फर्स्ट के बच्चे क्लास फर्स्ट में पढ़ते हैं, क्लास सेकंड के बच्चे क्लास सेकंड में पढ़ते हैं. उनके पास सेम क्लास, सपोज करो क्लास फर्स्ट में जो बच्चे हैं, या सपोज करो एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखते हैं 11th क्लास में आप देखते हैं, ठीक है, टेंथ क्लास में आप लोग थे, 10th क्लास में आप लोग भी वहाँ पर सब सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे. इसके बाद आप 11th में आते हैं तो 11th में आने के बाद वहाँ पर आप सब्जेक्ट आपके अलग अलग हो जाते हैं. आप 11th क्लास में हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कॉमर्स स्ट्रीम में चले जाते हैं, कुछ ह्यूमैनिटीज़ में चले जाते हैं, कुछ साइंस में आते हैं. साइंस में भी फिर दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि कुछ बायोलॉजी पीसीएम में चले जाते हैं, कुछ पीसीबी में चले जाते हैं. तो इस तरह से कैरेक्टराइजेशन करते हैं उनकी सिमिलैरिटी और उनकी डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेसिस पर, या फिर वो बच्चे क्या स्टडी कर रहे हैं उसके बेसिस पर. इसी तरह से हमें क्या करना, अपनी स्टडी को ईजी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको इन लिविंग ऑर्गन को स्टडी को ईजी बनाने के लिए सबको अलग अलग कैटेगराइज करना पड़ेगा. ठीक है. तो इन सबको कैटेगराइज करने का जो मेथड है, इसके लिए साइंस की एक अलग से एक ब्रांच डेवलप की गई है जिसे कहते हैं टैक्सोनॉमी. So taxonomy is the branch of science in which we categorize the organism according
to their similarity. ठीक है, तो इस टेक्सोनॉमी का मीन्स हमने क्या कर दिया, कैटेगराइज उनको कर दिया। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना, उस उनके कैरेक्टर्स को स्टडी करना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दियर सिमिलैरिटीज, और क्या करना है, उनका आइडेंटिफिकेशन करना है। ओके, चलिए। अब इसके बाद तो ये टेक्सोनॉमी जो ब्रांच है, सबसे पहले किसने स्टडी किया इसके बारे में, मतलब किस साइंटिस्ट ने बताया, तो उसके साइंटिस्ट हैं हमारे कैरोलस कैरोलस लीनियस। तो ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जो प्लांट्स हैं उनको साइंटिफिकली इनको कैटेगराइज करना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन, हालांकि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो एरिस्टोटल थे, एरिस्टोटल ने किया था। ठीक है, लेकिन उनका जो क्लासिफिकेशन था, वो क्लासिफिकेशन वो मतलब साइंटिफिक मेथड पे डिपेंड नहीं कर रहा था। उन्होंने जो किया था, उनको मतलब बहुत फॉर्मल तरीके से, कैजुअल तरीके से कर दिया, कि जैसे कि और जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको एक जगह रख दिया, या फिर जो एरियल हैं, हवा में उड़ने वाले एरियल हैं, उनको एक जगह पे रख दिया, या फिर ट्रीज पर रहने वाले हैं, एबोरल हैं, उनको एक जगह रख दिया। ठीक है, कुछ इस तरह से उन्होंने कैटेगराइज किया। मीन्स वो एक प्रॉपर मैनर में नहीं, उनको नहीं किया सिमिलैरिटी के बेसिस पर, या फिर उनको प्रॉपर जो साइंटिफिक जो कैरेक्टर्स हैं उनके बेसिस पर। ठीक है, तो कैरलस लीनस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रॉपर तरीके से उनको कैटेगराइज करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसके लिए अब तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी इनको कहते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी इनको कहते हैं। अब इसमें अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए क्या है, जिनको सबको क्लासिफिकेशन करने के लिए उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो जो कैटेगरीज है, उनको उन कैटेगरीज को क्या कहते हैं, टैक्सा। ठीक है, मीन्स टैक्सा क्या है, ग्रुप और कैटेगरी इन विच ऑर्गेनिज्म आर डिवाइड। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है, उसको क्या कह रहे हैं, टैक्सा उसको कह रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद ये है कि टैक्सा में हमने सबको डिवाइड कर दिया, लेकिन अब इसके बाद हमें क्या करना है, उनको प्रॉपर तरीके से अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है उनका आइडेंटिफिकेशन के। आइडेंटिफिकेशन भी आपने कर लिया टैक्सोनॉमी में। ठीक है, अच्छा, एक नई टर्म आती फिर यहाँ पे आती है आपकी आइडेंटिफिकेशन। मतलब व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन, मीन्स आइडेंटिफिकेशन से मतलब क्या है कि कंपेयरिंग ऑर्गेनिज्म ऑन कंपेयरिंग एंड comparing similarity and differences with the known organism। मीन्स जो सपोज करो कोई भी नॉन ऑर्गेनिज्म है जो आप जानते हैं, तो उनके जो सिमिलैरिटीज हैं और या फिर उनके जो डिफरेंस जो उनके बीच में, उनको आपको कंपेयर करना है। सपोज करो आप अपने आसपास क्या देखते हैं, कि एक कैट को देखते हैं, एक डॉग को देखते हैं, तो उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उनको, तो आइडेंटिफाई करने क्या मेथड, उनके बीच में या तो आप कुछ सिमिलैरिटीज आप देखेंगे, या फिर उनमें क्या डिफरेंसेस है, उन डिफरेंसेस के बेसिस पर आप उनको डिवाइड करेंगे, अलग अलग उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन बेसिकली क्या है, कंपैरिजन, सॉरी, कंपेयरिंग एंड कंपेयरिंग कंपेयरिंग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस विद नॉन ऑर्गेनिज्म। जो आपको नॉन ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में आपको क्या करना, कंपेयर करना, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस का। इसको आप क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन। इट इज द कंपेयरिंग कंपेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस विद नॉन ऑर्गेनिज्म। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या, नोमेनक्लेचर। व्हाट इज नोमेनक्लेचर, इट इज वेरी सिंपल थिंग। नोमेनक्लेचर मीन्स प्रोवाइडिंग a name which is unique and universal।
यूनिवर्सल, यूनिक होना चाहिए। आपको क्या करना, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपको एक प्रॉपर नेम प्रोवाइड कराना है जो कि यूनिक भी हो, ठीक है, और यूनिवर्सल भी हो। यूनिक और यूनिवर्सल से मतलब क्या है कि सपोज करो कि आप देखते हैं अपने आसपास, जो नॉर्मली हम देखते हैं स्पैरो, जो ब्राउन से कलर की आपको अपने आसपास कई बार दिख जाती है, आपके घर पे आ जाती है। तो इसके अलग अलग नेम है इसके, ठीक, इंडिया में तो इसको स्पैरो कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। या अगर आप ब्रिटेन में जाएं तो वहाँ पर इसको बर्ड कह रहे हैं, ठीक है। स्पेन में जाएंगे तो वहाँ पर इसको पार्डल कह रहे हैं। और अगर आप जापान में जाएंगे तो वहाँ पर इसको मुश कह रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म एक ही है, ठीक है, लेकिन उसके अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो एक ऐसा प्रॉपर एक नेम चाहिए जो कि पूरे वर्ल्ड में यूनिक हो, यूनिवर्सल हो। मीन्स अगर आप कहीं पे जाएं तो उसका जो नेम है वो जिस नेम से आप, चाहे आप ब्रिटेन में जाएं, चाहे स्पेन में जाएं, या फिर जापान में जाएं, या फिर अमेरिका में, आप कहीं पर भी जाएं, जो उसका नेम आप इंडिया में जानते हैं वो पूरे वर्ल्ड में यूनिक होना चाहिए, जिससे कि सब इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाएं। अच्छा, एक मिस्टेक है इसमें कि जापान में इसको मुश नहीं कहते हैं, ये कहते हैं हॉलैंड में कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन जैसे कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम इसका है पैसर डोमेस्टिका। साइंटिफिक नेम क्या हो, पैसर डोमेस्टिका। तो पैसर डोमेस्टिका अगर आप कहीं पर किसी भी कंट्री में जाएंगे और आप वहां पर जाके इस नाम से किसी को उसको पुकारेंगे तो सब इजीली पहचान जाएंगे कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये आपको पता चल गया। और नाम यूनिक होना चाहिए, और ये किस बेसिस पे होता है, डिपेंड करता है, ये साइंटिफिक। साइंटिफिक कैसे है, जो कोई भी नेम जो होगा, जो नेम होता है, तो जो साइंटिफिक जो नेम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट ऐसे कौन से हैं, तो जो फर्स्ट होता है दैट इज जेनरिक। जेनरिक नेम मीन्स ये किसी भी उस ऑर्गेनिज्म की जीनस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, इस जो सेकंड जो वर्ड है, सेकंड वर्ड जो है वो क्या करता है, स्पीशीज, स्पेसिफिक, स्पीशीज, सॉरी, स्पीशीज एपिथेट, मीन्स ये स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो गया। तो मीन्स किसी भी जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसकी जेनरी जीनस भी बिल्कुल अलग होगी और स्पीशीज भी बिल्कुल डिफरेंट होगी वो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीका है, और ये एक बिल्कुल किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए कभी भी सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो, तो ये इसको इस जो नेमी नोमेनक्लेचर का ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। बाइनोमियल क्यों, बाई का मतलब टू, मीन्स इसमें दो वर्ड है, इसमें दो नेम है इसमें, ठीक है। पहला तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेनिस, जीनस को कर रहा है, और सेकंड स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें जो हमारे पास क्या है कि ये भी हो गया हमारा, ठीक है, टैक्सोनॉमी हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद है कि ये तो ठीक है, चलो बायनोमेनक्लेचर, लेकिन वर्ड में किस, कौन कौन सी, इसके लिए हमें क्या गाइडलाइन हमारे पास होनी चाहिए, तो ठीक है। और इन गाइडलाइन को कौन इनको कौन रिकग्नाइज करेगा, मतलब, ठीक है, कौन इस गाइडलाइन को बनाएगा। तो हमारे पास दो, ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर दो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक तो हमारे पास ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, एंड सेकंड ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। मीन्स ये प्लांट्स, जो भी कोई नया प्लांट कोई अगर डिस्कवर्ड होगा, ठीक है, किसी भी नए प्लांट को अगर आइडेंटिफाई किया जाएगा तो उसका साइंटिफिक नेम उसका क्या देना है, वो ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी। इसके बाद है ICZN, इंटरनेशनल
कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। मीन्स कोई भी जू का मतलब एनिमल्स, मीन कोई भी अगर नया एनिमल, कोई स्पीशीज अगर डिस्कवर्ड होती है तो उसके जो नेमिंग करेगा, जो भी बायनोम उसको जो प्रॉपर जो नेम देना है वो कौन ऑर्गेनाइजेशन करेगी, वो ICZN करेगी। ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि ICZN हो या फिर ICBN हो तो उनकी क्या गाइडलाइंस है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग, अगर सपोज करो आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और आपको कोई नई ऑर्गेनिज्म, कोई नई स्पीशीज आप डिस्कवर करते हैं, तो फिर आप के लिए कौन कौन सी गाइडलाइन होंगी उसको साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले गाइडलाइन क्या है कि फर्स्ट तो वो जो भी नेम जो होगा, साइंटिफिक नेम होगा, तो वो आपको प्रेफर करना है किसमें, लैटिन लैंग्वेज में करना है, मीन्स लैटिन वर्ड होना चाहिए। ठीक है। दो बाई नॉमेनक्लेचर में अगर आप कोई भी नाम देखेंगे तो मोस्टली जितने भी हैं मोस्टली आपको मिलेंगे लैटिन वर्ड में ही आपको मिलेंगे, तो लैटिन वर्ड आपको प्रेफर करना है। सेकंड क्या है कि जो आपको लिखना है उसको, आपको उसको इटैलिक में लिखना है, रिटर्न इन इटैलिक। ठीक है। आपको उसको इटैलिक में लिखना है। सेकंड थर्ड पॉइंट आपको क्या करना है कि आपको उस अच्छा, इसकी जो थर्ड पॉइंट क्या होगा, उसके 2 पार्ट्स होने चाहिए। इट शुड कंटेन 2 पार्ट्स, जो कि हमने पहले ही कर बताया ऊपर कि क्या उसमें 2 पार्ट्स कौन कौन से, पहला जो उसके जेनरिक नेम और सेकंड स्पीशीज। फर्स्ट एक जो जीनस को रिप्रेजेंट करे और सेकंड स्पीशीज को रिप्रेजेंट करे। नंबर फोर्थ पॉइंट क्या होगा जो जो भी आप जीनस को जो भी लिखेंगे हमेशा वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जेनरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर में आपको लिखना होगा, और जो स्पीशीज का आप लिखेंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है। वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना होगा। अब इसके बाद लास्ट एक पॉइंट है, इसमें क्या करना पड़ेगा कि आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, उसके जो ऑथर का नेम भी लिख सकते हैं आप, नेम भी लिखना होगा, नेम ऑफ ऑथर जिसने उसको डिस्कवर किया होगा इज, लेकिन वो कहाँ होगा, बिल्कुल बाद में लिखना होगा, रिटर्न इन एज एब्रीवेटिव। एब्रीवेटिव। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंगो है हमारे पास। ठीक है। तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, मैंगनीफेरा इंडिका लिन। ठीक है। मैग्नीफेरा इज रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जीनस को कर रहा है, ये स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और लिन जो है ये क्या है, लीनियस, मींस इस स्पीशीज को लीनियस ने डिस्कवर्ड किया था। ठीक है। ये क्या होगा, ऑथर हो गई जिसको लीनियस ने डिस्कवर्ड किया था। तो ये कुछ हमारे पास, तो इस तरीके की गाइडलाइन भी हमारे पास हो गई। अब इसके बाद है कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये मैंगो का एग्जाम्पल ले गया, हो गया ह्यूमन। ठीक है। ह्यूमन का क्या होगा, होमो सैपियंस। ठीक है। और लेपर्ड का देख लेते हैं। ठीक है। लेपर्ड का क्या होगा, पैंथेरा पैंथेरा पार्डस। ठीक है। एक और भी है कैट, जो आपकी जो डोमेस्टिक कैट आपको मिलेगी, फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल भी होगी इसमें। ठीक है। सब सब आपको 2 वर्ड से आपको मिलेंगे आपको। सेकंड जो लेटर होगा वो आपको स्मॉल में लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा, ये भी लिखा है। ठीक है। तो ये कुछ गाइडलाइन हैं और ये आपके कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास।
अब नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट में हम लिखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में, उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज जो आती हैं, अभी जिससे पहले हम जो कैटेगरी के बारे में जो बात कर रहे थे, ठीक है, वो सब के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।